नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बीयूक्यूबीड जो है, वो बायर की आईडी से किस तरह से क्रिएट की जाती है, बीयूक्यूबीड की जो सारी प्रोसेस है, वो किस तरह से उसको पब्लिश करना है। तो उसके जो सारे नए रूल्स आए, उसके अकॉर्डिंग उस बीयूक्यूबीड को किस तरह से पब्लिश करना है, वो प्रोसेस आज की वीडियो में हम देखेंगे। जो रिसेंटली नए अपडेट आए हैं, वो भी सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाके आपको नॉन अवेलेबिलिटी का जो रिपोर्ट होता है वो निकालना है। तो डैशबोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जीईएम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके ऊपर एक्चुअली क्लिक करना है आपको। ये जो जेएम अवेलेबिलिटी का जो रिपोर्ट होता है वो किस लिए बनाया जाता है, मतलब ये दो चीजों के लिए है। जैसे आप कस्टम बिड अगर बनाते हैं तो आपको नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट बनाना है, और उसके बाद अगर आप व्यू की बिड बनाते हैं तो भी आपको उसका जो नॉन अवेलेबिलिटी का जो रिपोर्ट है वो बनाना है। तो दोनों के लिए ये कंपलसरी है। नॉन अवेलेबिलिटी का जो रिपोर्ट होता है कि वो प्रोडक्ट जेम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये नॉन अवेलेबिलिटी का रिपोर्ट बनाया जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जेम पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ओईएम का या बाकी सारी चीजों का इश्यू आता है, उसकी वजह से लोग व्यू की बेस्ड बिडिंग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको एक नॉन अवेलेबिलिटी का रिपोर्ट निकालना है और आगे प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाके नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी समरी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको मैनुअल जो है वो रिपोर्ट बनाना है, या बल्क रिपोर्ट भी आप उसको बना सके। व्यू की बिड के लिए आपको मैनुअल ही आपको क्रिएट करना है। मैनुअल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे जो बीड बनाना है उसका बस एक टाइटल देना है आपको। टाइटल कोई भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑर्डर बोल के उसको जो है वो टाइटल दे देते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्डर बोल के इस रिपोर्ट को हमने नाम दिया है कंप्यूटर ऑर्डर का। एड मोर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर ऑर्डर बोल के एक डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सारी कैटेगरी जो जेम पे अवेलेबल है वो दिखेगी। और सीधा हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, क्योंकि हमें वो कैटेगरी नहीं मिली, डिड नॉट फाइंड कैटेगरी। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे यस करना है, और सर्टिफाई करके आपको एक उसका जो है रिपोर्ट बनाना है। रिपोर्ट रिपोर्ट ये इसके ऊपर आप यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन है। इसको नॉन अवेलेबिलिटी का रिपोर्ट बोलते हैं। जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे एक जेम का नॉन अवेलेबिलिटी का जो है वो रिपोर्ट जनरेट होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट जनरेट हो गया जेम का नॉन अवेलेबिलिटी का। आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम जाएंगे बैक। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो हमने ये कंप्यूटर ऑर्डर बोल के एक जो है रिपोर्ट जनरेट की थी। उसका रिपोर्ट आईडी आपको मिलेगा। कंप्यूटर ऑर्डर का नाम हमने उस रिपोर्ट के लिए दिया था, और कब क्रिएट किया था उसकी डेट आपको दिख रही है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अभी देखिए यहाँ से आप उसका कस्टम बीड भी बना सकते हैं और बीयू की बीड भी बना सकते हैं। तो कस्टम बीड बनाने की प्रोसेस अलग है, बीयू की बीड बनाने की प्रोसेस अलग है। तो अगली वीडियो में हम कस्टम बीड की प्रोसेस को समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम यहाँ पे बीयू की बेस्ड बीडिंग किस तरह से होती है वो प्रोसेस समझेंगे। तो आपको एक बार आपका नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट हो गया। हमारा ये रिपोर्ट है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट मैंने जनरेट किया था बीयू की बीड बोल के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये वाला कंप्यूटर ऑर्डर का एक रिपोर्ट है, दोनों एक ही डेट को हमने बनाए थे। तो अभी जब आपका यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट बीयूक्यू बेस्ड बिडिंग। तो इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपको बीयूक्यू का जो बीयूक्यू आइटम अगर आपको ऐड करने हैं वो सारी पीस यहाँ पे क्रिएट होगी। यहाँ तक ये जो आए हैं ये नए अपडेट है। इससे पहले आपको यहाँ पे ब्राउजर पे जाके आपको यहाँ से बीयूक्यू बीड जो है वो क्रिएट करना था। अब ये बस नए अपडेट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे दो ऑप्शन में ये बीयूक्यू बीड बटा है, इसमें आपको फ्यूज रिलेटेड कैटेगरी बोल के है। उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको वहां पे सिलेक्ट करनी है। कौन सी भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। जैसे आपका हम कंप्यूटर का एक व्यू की वीडियो बना रहे थे, तो आप कंप्यूटर के रिलेटेड कोई कैटेगरी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी एक कैटेगरी आप व्यू की भी यहाँ पे ये कर सकते हो। तो उसके उसके अलावा सबसे एक आसान तरीका होता है कि एक 11 जनवरी की जो कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करिए। इससे क्या होगा, ये टेस्टिंग के लिए जेम पोर्टल ने बनाई थी। इसमें क्या होता है कि आप
उसके नोटिफिकेशन जो है वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब कोई भी सेलर को नोटिफिकेशन नहीं चला जाएगा। इससे टेंडर मैनेज करने के जो तरीका होता है उससे थोड़ा मतलब मैनेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऑटोमेशन टेस्ट कैटेगरी बनाई थी जेम ने, उसके अकॉर्डिंग आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई दूसरी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या इस कैटेगरी का नाम कोई आगे जाके आपके वर्क ऑर्डर और इन सारी चीजों में नहीं दिखने वाला, तो उससे कोई बायर को ऑडिट के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके जो पूरी व्यू की है आपके, उसके सारे स्पेसिफिकेशन अपलोड करने हैं और यहाँ पे जो है बीओक्यू की फाइल अपलोड करनी है। तो बीओक्यू की फाइल कैसे होती है, आप डाउनलोड सैंपल फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो एक बीओक्यू की फाइल जनरेट आपको डाउनलोड होगी, एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। उस एक्सेल फाइल में किस तरह से वो जो सारी प्रोसेस भरनी है वो प्रोसेस आज हम यहाँ पे देखते हैं। देखो ये एक्सेल ओपन हो गई। इस एक्सेल में सबसे पहला रो में आपको दिया है कि आइटम नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा जितने भी आइटम है वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद आइटम टाइटल और आइटम डिस्क्रिप्शन, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उसके अंदर। आइटम टाइटल में आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है आपका वो प्रोडक्ट का नाम डालना है, और आइटम डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो सारे डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसके जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो डालने हैं। उसके बाद का जो ये है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है वो डालनी है। उसके बाद आपकी क्वांटिटी किस में आती है, यूनिट में आती है, पीसेस में आती है, लीटर में आती है, वो सारी डिटेल आपको डालनी है। और यहाँ पे जो है आपकी बायर आईडी जो है, कंसाइनी की जो बायर की आईडी है वो डालनी है। तो डिलीवरी पीरियड जो भी आपको रखना है वो आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 आ रहा है, इसके ऊपर आप ज्यादा भी कर सकते हैं या कितना भी आप कम भी कर सकते हैं डिलीवरी पीरियड। तो यहाँ पे देखिए आइटम टाइटल एक में हम क्या डालेंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर डालेंगे। तो मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे डाल दिया। तो उसके जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो डाल दीजिए। स्पेसिफिकेशन में मान लो आपको डेस्कटॉप की रैम इतनी चाहिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो आपको ये मिलेगा, मॉनिटर मिलेगा, वो इतने रिजोल्यूशन का चाहिए, इतनी उसकी साइज होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके जो सारे डिस्क्रिप्शन है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो सीधा डेस्कटॉप कंप्यूटर को कॉपी करिए और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरा कोई आइटम है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लैपटॉप डालता हूँ। लैपटॉप में कुछ उसके स्पेसिफिकेशन है तो आप वो जो स्पेसिफिकेशन है वो डाल सकते हैं। तो देखिए मिनिमम जेएम पोर्टल के ऊपर अगर बीयू की बिड आप बनाते हैं तो मिनिमम आपके पास जो है 5 क्वांटिटी के, मतलब 5 प्रोडक्ट होने चाहिए। 5 से कम का जो है वो बीयू की बिड बनता ही नहीं, मिनिमम 5 जो है वो होने चाहिए। तो उसके बाद देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप मैं डालता हूँ यहाँ पे डस्टबिन डाल देता हूँ। डस्टबिन में डिस्क्रिप्शन में मान लो मुझे ये 10 लीटर की जो है डस्टबिन चाहिए। उसके बाद ऑफिस चेयर चाहिए। ऑफिस चेयर में उसके जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं, कितनी चाहिए, कुशन वाली चाहिए कि विदाउट कुशन वाली। और उसमें और एक मैं डाल देता हूँ प्लास्टिक चेयर। प्लास्टिक चेयर डाल दिया मैंने। तो उसमें देखो जो भी आपकी क्वांटिटी है वो डाल दीजिए। मैं यहाँ डेमो के लिए ले रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर एक इसकी जो क्वांटिटी है वो 10-10 डाल देता हूँ, सभी चीजों की 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो मैंने 10 क्वांटिटी डाल दी और सभी जो यूनिट है वो पीसेस में रहेंगे। जैसे उसकी जो क्वांटिटी होती है, चेयर अलग अलग पीसेस में आते हैं। इसमें कोई लिक्विड फॉर्मेट का कोई प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि वो कोई लीटर में आता हो, वो बॉक्स में आता हो, यूनिट में आता हो। उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका ये है आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सीधा कंसाइनी की जो आईडी है वो कंसाइनी आईडी डाल दीजिए। जो भी कंसाइनी की आईडी आपकी रहेगी उस आईडी को बस एक जगह आप डाल के इसको स्क्रॉल करिए, सभी जगह वो आईडी जो है आ जाएगी नीचे। और उसमें जितना भी आपका डिलीवरी डेज है वो डाल दीजिए, कितने, मैंने यहाँ पे 15 ले लिया है। 15 दिन में हम उस प्रोडक्ट की जो है डिलीवरी करेंगे। तो ये फाइल सीधा सीधा यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे उसका स्पेसिफिकेशन डालने हैं। ये सारी चीजों का कोई स्पेसिफिकेशन या कोई अलग एक पीडीएफ कोई फाइल आपने बनाई है तो वो स्पेसिफिकेशन डाल दीजिए। अगर आपके पास उसके अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है तो इसी फाइल को क्या करिए आप पीडीएफ में जो है
कन्वर्ट करिए। मैं पहला जो उसका पेज है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से प्रिंट करके डाउनलोड में मैं उसको सेव करता हूँ। स्पेसिफिकेशन हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग जो स्पेसिफिकेशन है उसकी फाइल एक बन जाएगी हमारी। तो इसको इस एक्सेल को हम सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पे आइटम के जो सारे स्पेसिफिकेशन है वो सारे स्पेसिफिकेशन आपको अपलोड करने, और दूसरे यहाँ पे जो आपकी ये व्यू की फाइल है सैंपल, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ पे वो पहले सबसे पहले उसके स्पेसिफिकेशन अपलोड किए, और उसके नीचे जो है उसकी जो CSV फाइल होती है एक्सेल, वो अपलोड की। तो सीधा यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये ऐड टू कार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे आप प्रोसेस टू चेकआउट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करके नया बना सकते हैं, और व्यू ऑल कार्ट में जितने भी आपने कुछ कार्ट करके रखे हैं वो सारी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोसेस टू चेकआउट करता हूँ। प्रोसेस टू चेकआउट करने के बाद आपको बीड पे क्लिक करना है, क्योंकि इसका बीड बना रहे हम। बीड के ऊपर क्लिक करने के बाद उसकी आगे की बिडिंग की जो सारी स्पेसिफिक प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखो उसमें आपको क्या है कि इतने टाइप में ये बीड पब्लिश होगा, मतलब बीड को पब्लिश करने के लिए इतने पार्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट होता है उसके जो है वो स्पेसिफिकेशन। तो उसके जो स्पेसिफिक सेव ऑल व्यू के आइटम पे क्लिक करना है, सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम उसके जो है वो सेव करेंगे। देखो व्यू के आइटम हैज बीन सक्सेसफुली सेव आ गया। आगे कंटिन्यू करेंगे हम उसको। कुछ एडिट करना है तो भी कर सकते हैं, कंसाइनी पे भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट अगर अलग अलग कंसाइनी के यहाँ डिलीवरी करनी है आपको, तो आप यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करके उसकी जो सारी कंसाइनी की जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत काफी बार क्या होता है कि बायर को अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग लोकेशन पे डिलीवरी चाहिए। जैसे ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर उनको किसी अलग चीज जगह पे उनको डिलीवरी चाहिए, वो अलग जगह पे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको हम ये करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सबको सेव कर देता हूं मैं। एक साथ भी सभी सेव हो जाते हैं यहाँ पे। सेव ऑल करके अगर हम क्लिक करते हैं तो एक साथ सभी जो है सेव हो जाते हैं उसको। तो देखिए ये सभी जो है कंसाइनी सेव होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया हमें। तो वो कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये बिड डिटेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ पे उसकी जो सारी व्यू की बिड है उसकी सारी डिटेल डालनी पड़ती है। एक यहाँ पे आपको ड्यूरेशन जो है, बीड का ड्यूरेशन, कितने दिन का वो बीड पब्लिश करना है, वो सारी चीजें आपको डालनी है। और रिसेंटली नए अपडेट आए थे, पहले मिनिमम 10 दिन का बीड आप पब्लिश कर सकते थे, अभी भी ये सारी चीजें जो है वो बंद हो चुकी है। आपको मिनिमम 21 दिन का जो है वो बीड निकालना पड़ेगा। 21 दिन के नीचे यहाँ पे कोई लेगा ही नहीं। 21 दिन से ज्यादा आप 45 डेज तक उस बीड को पब्लिश रख सकते हैं। बीड ड्यूरेशन मतलब जिस तारीख पे बीड पब्लिश होगा, मतलब देखो आज 18 तारीख है, तो आज ये बीड जो है वो पब्लिश होगा, तो ये बाकी आगे जो डेट होते हैं मतलब 18/4 तक ये बीड जो है पब्लिश रहेगा। मतलब उस टाइम तक जो सप्लायर है या जो बिडर है इस बीड को कोट कर सकते हैं। तो उसका जो ड्यूरेशन है, चाहे तो टाइम वगैरह भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि मुझे कि भाई ये 12 बजे नहीं 1 बजे ओपन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज भी कर सकते हो, और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे बीड ऑफर वैलिडिटी होती है। बीड ऑफर वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बीड पब्लिश करते हो तो उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि ये 18 तारीख है, 18 तारीख को हमने बीड ओपन किया, 18 तारीख को बीड ओपन करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर उसकी जो है वर्क ऑर्डर जनरेट करनी पड़ेगी। बहुत बार लोग क्या होता है कि बीड ओपन करके छोड़ देते हैं लेकिन उसका वर्क ऑर्डर जनरेट नहीं करते। तो उस केस में क्या होता है कि उसकी ऑफर वैलिडिटी ये होती है कि बीड एक बार ओपन किया आपने, मान लो 18 तारीख को हमने ओपन किया, तो उसके अंदर आप 30 दिन के अंदर उसका जो है वर्क ऑर्डर आपको जनरेट करना पड़ेगा। ये टाइम आप बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे 180 डेज तक कर सकते हैं। मतलब हम 18 तारीख के बाद 180 दिन तक उस बीड को
कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं, उसको वर्क ऑर्डर दे सकते हैं। बहुत बार बायर को क्या होता है कि आज वर्क ऑर्डर टेंडर करने के बाद उनको अप्रूव के लिए आगे भेजना पड़ता है। तो आगे की अथॉरिटी जब उनको अप्रूव देगी उसमें 8-10 दिन, 15 दिन या उससे ज़्यादा का भी समय लग सकता है। इसलिए आपके अकॉर्डिंग ये आप जो है वो सिलेक्ट करिए। हम यहाँ पे 180 दिन का जो है वो ड्यूरेशन ले लेते हैं। उसके बाद बिट टाइप कौन-सा है? बिट टाइप में ये सिंगल पैकेट है या 2 पैकेट करना है आपको। सिंगल पैकेट किया तो आप उसको जो है इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको जो L1 होता है ना, तो उसमें आपको रिवर्स ऑक्शन और इसमें आप ये नहीं कर सकते, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे बताएगा। सिंगल पैकेट मतलब उसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल जो है दोनों एक साथ खुलता है। 2 पैकेट में पहले टेक्निकल खुलता है, फिर फाइनेंशियल खुलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिंगल पैकेट ही ले लेते हैं, एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों ओपन करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आरए का ऑप्शन है, अगर आपको उसको आरए में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे इसको ना यस कर सकते हैं ना नो कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल पैकेट बीड है। 2 पैकेट बीड है तो आप उसको रिवर्स ऑक्शन में भी डाल सकते हो उस टेंडर को। तो प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपको प्राइमरी रखना है, मतलब प्राइमरी, ये प्राइमरी मान लो मैं इसको ऑफिस चेयर को यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी कर देता हूँ। प्राइमरी का मतलब बस आपको ये वर्क ऑर्डर पे सबसे पहले दिखेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइमरी कौन सा भी करो आप उसमें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या इसको कोई वर्क ऑर्डर और इन सारी चीजों में फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल क्लेरिफिकेशन के लिए कितना समय दे देते हैं। टेक्निकल क्लेरिफिकेशन मतलब मान लो किसी आदमी को आप टेक्निकल रिजेक्ट करते हो, किसी आदमी ने अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत डाले हैं या उन्होंने सही से डॉक्यूमेंट नहीं डाले हैं, तो उस आदमी को आप कितना समय देना चाहोगे कि उसको डिस्क्वालीफाई करने के बाद हम 2 दिन का समय देंगे। 2 दिन के अंदर मतलब 48 आवर्स के अंदर उसको जो है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करने पड़ेंगे। तो उसके बाद उसकी जो एस्टिमेट वैल्यू है वो हम ये करेंगे, कितनी उसकी एस्टिमेट वैल्यू है। मान लो यहाँ पे मिनिमम 5 लाख से ज़्यादा डालनी पड़ेगी कोई भी अमाउंट आपको। मान लो मैं इसकी एस्टिमेट वैल्यू 10 लाख डाल देता हूँ। तो ये 10 लाख मैंने डाल दिया एस्टिमेट वैल्यू। तो ये क्या होता है कि जो 10 लाख एस्टिमेट वैल्यू डालनी है ये आपको टेंडर नोटिस में शो करनी है क्या? ये अगर आपको यस करते हैं तो ये अमाउंट आपको टेंडर नोटिस में दिखेगी। आप यहाँ पे नो करते हो तो ये अमाउंट टेंडर नोटिस में एस्टिमेट वैल्यू नहीं दिखेगी। इस बीयूपी को कोई टाइटल देना चाहते होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। बीयूपी को कोई टाइटल आप देना चाहे तो दे सकते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। नीचे देखो आईटीसी बेस इवोल्यूशन है, बाय डिफॉल्ट इसको अगर आप ये नो ही रहने दीजिए। अगर उसके ऊपर कुछ इसमें जीएसटी या सेस में आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो परसेंटेज में, तो उसकी जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट काफी सारी चीजों को 18% का ही जीएसटी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जीएसटी के नॉर्म्स है ये, कुछ चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हो उसमें, लेकिन जरूरत नहीं, यहाँ पे भी आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट में जीएसटी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो यहाँ पे आप मान लो 28% जीएसटी कर देते हैं हम। डस्टबिन के लिए हम जीएसटी 2% ही रखेंगे, 5% जीएसटी रख लेते हैं। तो ऐसा आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं इसमें। तो बाकी इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे जीएसटी की केस में। ये कोई ऑप्शनल चीजें होती है, बाद में बायर जब इनवाइस जनरेट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो जीएसटी डाल के आपको जनरेट करके देगा। तो एनुअल टर्नओवर कितना चाहिए आपको, ये लाख्स में है, मतलब कितने लाख का आपको टर्नओवर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाल सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि 10 लाख का जो है मैं डालता हूँ 20 लाख का। 20 लाख का जो है बिडर का टर्नओवर होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस कितने साल का एक्सपीरियंस बिल्डर के पास होना चाहिए, तो मैं मिनिमम डाल देता हूँ 3 साल का होना चाहिए। और एवरेज एनुअल टर्नओवर होता है ओईएम का, तो ओईएम का कितना होना चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ओईएम का भी मैं 20 लाख ही डाल देता हूँ। और पास्ट परफॉर्मेंस मतलब उस कैटेगरी के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे 80% डालते हैं तो आपको अब उसके कम से कम 80%, मतलब मान लो कि एक ये 10 लाख का काम है, तो मान लो 10 लाख का काम है तो मिनिमम इससे पहले आपने 8 लाख तक का 80% का कोई काम उसका किया होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बार 50% लोग सिलेक्ट करते हैं। 50% मतलब 10 लाख का काम है तो 5 लाख के आसपास का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पास्ट परफॉर्मेंस में। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर आपको डालना है तो डालिए।
यस करने के बाद यहाँ पे एक फाइल ओपन होगी, उसमें से आपको डॉक्यूमेंट चूज करने हैं। अगर नहीं डालना है तो नो करिए। तो आमतौर पे सभी लोग डॉक्यूमेंट डालते ही है। डॉक्यूमेंट पे यस करके आपको डालना है। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया हम लेंगे, क्योंकि भाई बिडर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसके पास टर्नओवर मतलब आईटीआर होना चाहिए, ईटीसी जो है एडिशनल टर्म्स कंडीशन में उसके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कंप्यूटर वगैरह का हमने प्रोडक्ट लिए तो उसके पास ओईएम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओईएम का टर्नओवर भी होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके ऊपर एडिशनल डॉक्यूमेंट है ईटीसी 4321 वगैरह, ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का भी अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन हमने ये 6 डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट किए हैं। इसके ऊपर डू यू वांट टू गिव एग्जाम्पशन, मतलब एमएससी जो है, एमएसएमई जिनके पास है उनको इन सारी डॉक्यूमेंट में क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब जिनके पास एमएसएमई है वो, उनको इन सारी डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन हम एग्जाम्पशन नहीं देंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट जो है बिडर के पास प्रॉपर होने ही चाहिए। यहाँ पे इसका जो छूट मिलती है उसके अंदर, तो वो स्टार्टअप के लिए भी है। अगर स्टार्टअप का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आपको छूट मिलेगी, वो डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं है। तो हम नो करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। हर एक बीड में किसी बिडर के पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए, भले ही आपके पास स्टार्टअप हो या एमएसएमई हो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपके पास जो होनी चाहिए। इसलिए मैं नो नो करता हूँ, कोई हम छूट नहीं देंगे किसी बिडर को। सारी जो डिटेल है वो आपको डालनी पड़ेगी। तो रिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट है, सीपीएससी सेलर के लिए कुछ रिजर्व करना चाहते तो आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे नो डालेंगे। सारे डॉक्यूमेंट जो है सभी के लिए ये बीड ओपन रहेगी। कुछ एक्सेल अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हो। रिक्वायरमेंट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा उसके स्पेसिफिकेशन या इसकी फाइल है तो आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप उसको नो करिए। अब सीधा फाइनेंशियल में आपको रेट डालने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे प्री बीड मीटिंग होती है कि कोई टेंडर पब्लिश होने के बाद उसकी प्री बीड मीटिंग आपको डालनी है क्या, प्री बीड मीटिंग डालनी है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। प्री बीड मीटिंग डालेंगे जिससे टेंडर मैनेज करना आसान हो जाएगा, कि उसका जो लोकेशन है वो डाल दीजिए, कहाँ पे आप वो प्री बीड आप ये करेंगे। तो हम पंचायत ऑफिस बोल के डाल देते, यहाँ पे ये प्री बीड मीटिंग होगी हमारी। और जो जो लोग प्री बीड मीटिंग के लिए नहीं आते उनको हम टेक्निकल में डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगले दिन के बाद की कोई भी डेट, जैसे आज 28 तारीख है तो 29 तारीख के बाद की कोई भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम आज टेंडर पब्लिश कर रहे हैं तो कल की डेट डाल देते हैं, क्योंकि कल इतनी आसानी से कोई आएगा नहीं या उतनी जल्दी कोई टेंडर देखेगा नहीं। तो 29 तारीख सुबह 11 बजे तक कोई प्री बीड मीटिंग के लिए आता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी कोई इसके अलावा आता है तो उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है, ये सारी चीजें आप एक बार फिर से देखिए, रेफर करिए। कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल ही दूंगा, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। देखो जनरेट की हो गया, यहाँ पे सेव, इसके ऊपर इसको क्लोज करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करते हैं। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि ईएमडी जो है, ईएमडी या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो होती है, वो आप कुछ लेना चाहते हैं क्या। ये ईपीबीजी भी है और आपके पास ईएमडी का भी ऑप्शन है। ईएमडी चाहिए तो आप ईएमडी की एक बैंक सिलेक्ट करके यहाँ पे कितने अमाउंट की ईएमडी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एज पर रूल 2% बी ईएमडी ज्यादातर ले लेते हैं, जितने वैल्यू का टेंडर है उसके हिसाब से 2% की ईएमडी आपको सेलर को देनी पड़ती है। लेकिन अब हम इसको नो करेंगे, हम ईएमडी नहीं लेंगे, ना ही हम ईपीबीजी का जो ऑप्शन है वो लेंगे। इससे कोई ये नहीं होता, क्योंकि बहुत बार उसको ऑप्शनल है, जैसे आप ईएमडी सिलेक्ट भी करते हैं तो बहुत बार सप्लायर क्या होता है कि वहां भी एमएसए में अपलोड करके उसको एग्जेम्पशन ले लेते हैं। तो ईएमडी की वैसे भी कोई सप्लायर यहाँ पे ज्यादातर भरने वाला है नहीं। तो दोनों में हम दोनों करेंगे, ईएमडी भी नहीं लेंगे और ईपीबीजी भी नहीं लेंगे। आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए स्प्लिटिंग का ऑप्शन है, इस टेंडर को अगर स्प्लिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्प्लिट मतलब एक से ज्यादा सेलर को ये टेंडर जो है वो मिलता है। जैसे स्प्लिट में मान लो मैं 4 सप्लायर को दूंगा, अगर कोई उस टेंडर को भरते हैं तो उसमें 4 लोगों को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, 4 या 5, क्योंकि 5 प्रोडक्ट का बीयू बिड बनाया तो मैं 5 डाल देता हूँ। हर एक प्रोडक्ट अलग अलग सप्लायर को ऑर्डर देंगे हम। तो ये उसमें क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया है वो कैसा करेंगे, मतलब 5 बिडर को कितना कितना परसेंट आप टेंडर ये करेंगे, तो 20-20% का जो होता है वो उसको हम ये करेंगे, स्प्लिट करेंगे। 20% का हर एक सप्लायर को जो है
वो ऑर्डर सप्लाई होगा, मतलब 20% उसको ऑर्डर मिलेगा एक सप्लायर को। जैसे 5 प्रोडक्ट का बीड है तो 5 सप्लायर को एक एक जो है प्रोडक्ट मिलेगा जो वो सप्लाई दे सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लास 1 लोकल सप्लायर है और दूसरा जो है यहाँ पे परचेस प्रेफरेंस है। ईएमआई लोकल सब परचेस प्रेफरेंस जो होता है तो उसको हम अगर आप यस करते हो तो आपको कितना परसेंट, मतलब इसको जो प्रेफरेंस देना ईएमआई का, मेक इन इंडिया का जो ये होता है तो उसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हो क्या? उसमें क्या होता है कि अगर आप ईएमआई पे यस करते हो तो मान लो मिनिमम 50% कंटेंट जो है उसमें लोकल होना चाहिए, मतलब 50% वो प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना चाहिए और 50% आप बाहर से कोई इंपोर्ट करके उसको ला सकते हो। यहाँ पे यस करते हैं तो ये देखो ये बीट के हिसाब से आप उसको परचेस प्रेफरेंस दे सकते हो। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है मेक इंडिया इंडिया को किसी को सिलेक्ट करने की, आप सीधा यहाँ पे नो कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो डू यू वांट टू रिजर्व फॉर एमएससी वीएम्स, मतलब एमएससी जो है उसके जो ओईएम्स है उनके लिए आप बीड रिजर्व करना चाहते हो क्या? तो हम नो करेंगे। यहाँ पे परचेस प्रेफरेंस देना चाहेंगे आप एमएससी ओईएम को तो इनको भी हम क्या करेंगे, नो करेंगे। तो नो नो करेंगे सभी ऑप्शन को, और स्प्लिट भी अगर करना है तो ही करिए, नहीं तो अदरवाइज उसको भी नो करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्प्लिटिंग के बाद का ऑप्शन आता है टर्म्स कंडीशन का, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे जो ईटीसी वगैरह अपलोड होता है वो सारी चीजें यहाँ ही अपलोड होती है। इतने सारे टर्म्स कंडीशन हैं, अभी सारी चीजें आप पढ़िए, उसके ऊपर किसी के ऊपर भी क्लिक करते हो तो उसके टर्म्स कंडीशन आपको मिलेंगे। जैसे ये इसके टर्नओवर है, टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। ओईएम का कुछ रूल्स वहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से कोई सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, या तो पेमेंट के कुछ टर्म्स कंडीशन है वो भी आप एक यहाँ पे क्लॉज ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेन ज्यादातर लोग ईटी से ऐड करते हैं एडिशनल टर्म्स कंडीशन। ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐड करना है या डॉक्यूमेंट फाइल में अपलोड करना, तो दोनों में हम अपलोड कर देते हैं। दोनों पे ऐड करोगे तो यहाँ पे एक दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट बेस आपको एटीसी डालना है। टेक्स्ट बेस में मतलब क्या एडिशनल टर्म्स कंडीशन आपको चाहिए, मतलब क्या डॉक्यूमेंट एडिशनल चाहिए, जो भी आपकी फाइल है उसकी अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। मैं डालता हूँ यहाँ पे पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद आपके पास जीएसटी होना चाहिए, उसके बाद आईटीआर होना चाहिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे आप उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए आपके सारे, और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करिए। तो ये क्या होगा, ये क्लॉज जो है वो सेव हो गया, टेक्स्ट बेस का जो है वो सारी चीजें सेव हो गई। और इसमें क्या होता है, ईटीसी में आपको एक वर्ड फाइल अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपको एक ईटीसी की कोई भी फाइल, मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी ईटीसी की एक फाइल बना के रखी है तो उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये एक वर्ड फाइल बनाइए, उसमें सारे आपके टर्म्स कंडीशन और डॉक्यूमेंट डाल दीजिए और यहाँ पे अपलोड करके आप उसको अपडेट करिए। अपडेट के बाद ये फाइल हो गई हमारे एटीसी हो। उसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा ईएमडी और ये सारी चीजें इसमें से कोई क्लॉज जो है टर्म्स कंडीशन में नहीं डाला क्योंकि उसकी कोई खास जरूरत यहाँ पे है नहीं। अगर आपको लगता है उसमें से कोई चूज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे सबमिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद बीड एंड आरए क्लॉज सेव्ड हो गया, सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके आप उसका एक ड्राफ्ट भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ड्राफ्ट जो होता है वो आप क्लिक करोगे तो एक ड्राफ्ट बनेगा। तो जो हमने बीड बनाई थी उसका पूरा ड्राफ्ट यहाँ पे बन गया। 18 तारीख तक इस बीड को भर सकते हैं। ये कौन सी डिपार्टमेंट का है, किस किस चीज का है, ये टर्नओवर वगैरह हमने ये डाला था। जो डॉक्यूमेंट का क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया था तो ये यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें जो है वो आपको दिखेगी। प्री बीड मीटिंग का हमने सिलेक्ट किया था, तो ये सारी चीजें हैं। बीयूक्यू की फाइल यहाँ से डाउनलोड होती है और यहाँ से उसके जो सारे स्पेसिफिकेशन हमें अपलोड किए थे वो वहां से आपको मिलेंगे। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। अब मैं इसको डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद वो आप जो कोड है वो कोड डालने के बाद आपका जो बीयूक्यू है वो बीड जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो इतनी थी बीयूक्यू बीड पब्लिश करने की प्रोसेस। आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आपको हम उसका सपोर्ट या कोई उसका रिगार्डिंग कोई आपको गाइडेंस लगता है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे।
तो अगर कोई दिक्कत आती है फ़ोन करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।